डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे। 50 MCQ हिंदी के करने वाले हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम में 22 प्रश्न देखने को मिल सकता है। रहीम के दोहे हमें क्या सिखाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन के अनुभव और नीति। ठीक है। अब अगर यदि आपको उत्तर एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा तो देखिए, लंबाई में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा उसके साथ जाइएगा, लगभग वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा में भाषा सेतु बनाने का क्या अर्थ है? तो देखिए, फिर बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, छात्रों की ज्ञात भाषा से अज्ञात भाषा की ओर बढ़ना। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। विविध कक्षा में कौन सा मूल्य शिक्षक के लिए आवश्यक होता है? बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, धैर्य और सहिष्णुता। अगला प्रश्न है, नील जोर कमल, नील कमल में किस प्रकार का समास है? तो ये कर्मधारय समास है, क्योंकि ये विशेषण है। नील यानी नीला है कमल, तो विशेषण का जहाँ भी भाव प्रकट हो वहाँ कर्मधारय समास हो जाता है। बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते। रेखांकित पदबंध का भेद है, खोले बैठे रहते क्रिया विशेषण पदबंध। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो धरती जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस में कौन कौन थे? इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है, सुभाष बाबू का जुलूस। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मानव बनो मानव जरा, इसमें जरा शब्द क्या है? जरा शब्द विशेषण है। जरा शब्द क्या है? तो विशेषण है। नेक्स्ट, भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं। किस गतिविधि से सभी 4 भाषाई कौशलों का विकास संभव है? कहानी लेखन और प्रस्तुति। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सहर्ष बलिदान देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर ओखली में देना नहीं, तलवार खींचना नहीं, मौत से गले मिलाना। ये सहर्ष बलिदान देने का अर्थ 1 नंबर हो जाएगा। ये उत्तर गलत दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार पढ़ाना। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ये CDP का भी प्रश्न है इस हिंदी में। किसलय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हिंदी का किताब आता है किसलय, उसका शाब्दिक अर्थ होता है नई कोम्पल। निम्न में कौन सी सामग्री TLM का उदाहरण है? तो चार्ट और मॉडल। अगला प्रश्न, कुंभा ने किसके लिए आत्म बलिदान किया? तो अपने राज्यों के लिए। ये कहानी से लिया गया प्रश्न है। गंगू भाई से सलाह मत लेना, वह डैश है। मुहावरे से पूर्ति करना है, तो मिट्टी का माधो है। अगला प्रश्न, लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। रेखांकित पद का परिचय होगा। सर्वनामिक विशेषण, एकवचन, स्त्रीलिंग, विशेष घटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य क्या होगा? बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है क्या कहलाती है? तो वह सरल वाक्य कहलाती है। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में वाच्य है, तो कृतवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता दिया गया है। शिक्षण में कहानी, कविता और नाटक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा शिक्षण को रोचक और जीवंत बनाने के लिए। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन।
रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग करना उचित है? वह अपना काम करवाने के लिए हर किसी की तारीफ करता है। तलवे चाटना। तलवे चाटने का मतलब हुआ कि अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसकी तारीफ आप कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं ग्रुप में जुड़ना तो 249 का पे करके 9771170644 पर जुड़ सकते हैं और प्रतिदिन लाइव क्लास 7 बजे से 7 PM से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। रिज़ल्ट 100%। नेक्स्ट है दानी पेड़ कहानी में पेड़ कैसा था? तो पेड़ दानी था। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं के पोस्टर्स और शब्द दीवारें क्या दर्शाती हैं? तो भाषाई विविधता का सम्मान और प्रदर्शन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में मुख्य रूप से किसका चित्रण होता है? तो वीरता का। नेक्स्ट है व्याकरण का ज्ञान भाषा के किस कौशल के विकास में सहायक है? तो पढ़ना और लिखना दोनों। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। वंशीधर श्रीवास्तव रचित भीष्म की प्रतिज्ञा किस विद्या में रचित है? तो ये एकांकी में रचित है। वीर कुंवर सिंह पाठ हमें किसके बारे में बताता है? तो ये 7th क्लास का है वीर कुंवर सिंह पाठ, जो 1857 के एक वीर सेनानी के बारे में बताता है। सुधारात्मक शिक्षण में किस प्रकार का वातावरण उपयोगी होता है? तो मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। तुमको यह काम करना चाहिए। इस वाक्य का शुद्ध रूप तुमको यह काम करना चाहिए। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तुम्हें यह काम करना चाहिए। ये शुद्ध रूप है। साइकिल की सवारी पाठ के लेखक कौन है? 8th क्लास में दिया गया है। महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए जो साइकिल की सवारी पाठ दिया है वो सुदर्शन इसके लेखक है। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो पद्मा के सामने। अगला प्रश्न भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। महादेवी वर्मा को किस युग की कवित्री माना जाता है? तो छायावादी युग की एक कवित्री हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी कक्षा शिक्षण अधिगम का उदाहरण है? तो भूमिका निभाना, रोल प्ले। हाथ मलना मुहावरे का प्रयोग कब करते हैं? जब पछतावा होता है। अगला प्रश्न अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये 8 गलत दिया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के सार्थक और निरर्थक 2 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। कृपया शांत रहिए। यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। कुछ भी न बिगड़ना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बाल भी बांका न होना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कमरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? यह सुंदर फूल है। तो सुंदर जो है ये विशेषण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ है? अपनी गलती दूसरों पर थोपना। जैसे स्कूल से बच्चे भाग जाते हैं तो एगो कहता है कि सर जी वो भाग गए, तो अपनहु फेर में रहता है कि हम कैसे निकल ली। वही बात यहाँ पे है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चाहे कोई काम आप कर रहे हैं आपसे नहीं होने लायक है तो काम को ही दोष दे रहे हैं कि काम ही गलत है, आप सीखने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। विविध भाषिक कक्षा में कोड मिक्सिंग का प्रयोग कब उपयोगी होता है? जब बच्चा बिल्कुल नई भाषा सीख रहा हो। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया का एक तत्व नहीं है? तो गंध जो है मल्टीमीडिया का एक तत्व नहीं है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय जो है यह जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि हिमालय एके गो है। पानी न उबड़े मोती मानस चुन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। चलिए 50 से अधिक कर लेते हैं, 10 प्रश्न और देख लेते हैं। कहानी के मुख्य तत्व क्या है? घटना, पात्र, उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। जहाँ भी सही सभी दिया हो वो लगभग सही होता है। रंगासियार मुहावरे से क्या तात्पर्य है? धोखेबाज, धूर्त आदमी को कहा जाता है रंगासियार। जैसे कोई दोस्त है और आपको धूर्तबाजी से सर से पिटवा दिया तो सब उसको कहा जाएगा रंगासियार। नेक्स्ट, बचपन में दुबली पतली और सांवली थी, रेखांकित पद का परिचय है। उत्तम पुरुष सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ताकारक। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे लोग बातें कर रहा है, नहीं, वे लोग बातें कर रहे हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्मवाच्य होगा। कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब भी कर्मवाच्य की बात हो तो द्वारा से उसकी पहचान होती है। तीसरी कसम शैलेंद्र की जीवन की पहली फिल्म थी। तीसरी कसम, बच्चे जब बदमाशी करते हैं, आप जब पूछते हैं तो सीधे गर्दन पकड़ के कसम खा लेते हैं, चाहे वो झूठ हो या सच। 7 के बच्चे हो या 8 के, ये सब काफ़ी शरारती होते हैं। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली फिल्म थी। रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा, सरल वाक्य है। कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कनक कनक यमक अलंकार है। नर जोर ईश्वर नरेश्वर में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। संधि के 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ है आसान काम। ये तो बहुत आसान सवाल है। और आज का आखिरी प्रश्न, ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने शिक्षकों के बीच शेयर कीजिए। और ये केवल सक्षमता ही नहीं, बीपीएससी, एडीओ और डीएलएड एंट्रेंस जैसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी टीआरई 4 भी सामने ही है। शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। युक्ति परक दक्षता। ये रहा आप लोगों के लिए 60 VBI हिंदी का MCQ। और आज मैं आप लोगों को एक PDF भेज दूंगा। हो सके शाम 7 PM वाला जो आज क्लास है वो नहीं कर पाऊँ, ठीक है? तो आज इसको आप देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।